मेरा नाम स्वाति है। मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पिता का जब से देहांत हुआ है तब से हमारी ऐसी हालत हो गई है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सुनकर आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। उस रात उन 4 लड़कों ने मेरी गरीबी का फायदा उठाया और रात भर मेरे जिस्म के साथ अपनी प्यास बुझाई। मुझको एकदम निचोड़ कर रख दिया। मैं जितना उनको अपने से दूर करती वह और दम लगाकर मेरे करीब आ जाते। वह एकदम पागलों की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। मेरे शरीर के हर हिस्से से खून का कतरा निकाल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं किया। लेकिन यह सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह मेरी मर्जी से हो रहा था। हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं इंटर पास करके अपने ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। तभी मेरे पिता का देहांत हो गया और मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मेरी बड़ी बहन बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वह घर पर रहकर ही सिलाई का काम करती थी, जिससे 1-2 हजार रुपए मिल जाया करते थे। और एक छोटी बहन जो घर पर ही रहती थी, उसकी भी पढ़ाई छूट गई थी। अब मैं ही बची थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर ही आ गई थी। मैंने बहुत सारी कंपनियों में जाकर इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। आजकल इतना पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मुझ जैसी इंटर पास को कौन नौकरी देता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं। 3 बहन और 1 माँ, हम 4 लोगों की जिंदगी अब बहुत ही बेकार हो गई थी। अब हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अब आगे क्या करेंगे। मेरी माँ को तो बस यही चिंता लगी रहती थी कि अब हम लोगों की शादी कैसे होगी, हम लोगों से शादी कौन करेगा और दहेज हम लोग कहाँ से लाएंगे। मेरी बड़ी बहन की भी अब काफी उम्र हो चुकी थी। घर का बिजली का बिल जमा न होने के कारण हम लोगों की बिजली भी कट गई थी। अब हम लोग अंधेरे में ही रहते थे। मैंने सोचा अब मुझे कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी, वरना हम लोगों भूखे ही मर जाएंगे। मैं दिन रात ऑफिस के चक्कर काटने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। एक दिन मैं जब एक ऑफिस से इंटरव्यू देकर लौट रही थी, तो मैंने रास्ते में एक रेस्टोरेंट देखा। वह बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं वहां चली गई काम मांगने के लिए। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझसे कहा, यहाँ पर तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं तुमको एक काम दे सकता हूँ, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारी हाइट और फिगर भी बहुत अच्छा है और तुम गोरी भी बहुत ज्यादा हो। अगर तुम छोटे कपड़े पहनकर मेरे रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ी हो जाओ और मेरे जितने गेस्ट आते हैं उनका वेलकम करना है और रेस्टोरेंट में ले जाकर खाने का ऑर्डर लेना है, इसके लिए मैं तुमको 10,000 महीना दूंगा। अगर तुम्हें करना हो तो बताओ। मैं बिना कुछ बोले घर की तरफ आ गई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा काम करूं कि ना करूं। एक तरफ घर की मजबूरी थी और दूसरी तरफ ऐसा काम था। मैं जैसे ही घर पहुंची, माँ ने मुझे बिठाया और कहा कि आज एक बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी बहन का एक रिश्ता आया है और लड़का बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग शादी कैसे कर पाएंगे, हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं है। मैंने अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि माँ तुम पैसे की चिंता मत करो और बहन की शादी की तैयारी में लग जाओ। मुझे एक बहुत बढ़िया और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब लग गई है। या सुनते ही माँ भी बहुत खुश हुई। अगले दिन मैं उस रेस्टोरेंट में गई और वहाँ जॉब करने लगी। मुझे अपने घर की खातिर और बहन की शादी के लिए यह जॉब करना ही था। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। मैं सुबह से लेकर शाम तक वहीं गेट पर खड़ी होकर रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का स्वागत करती और उनको अंदर ले जाकर खाना का ऑर्डर भी लेती थी। एक दिन रेस्टोरेंट में 4 लड़के आए। मैंने उनका वेलकम किया और अंदर ले जाकर खाने का ऑर्डर लिया। जाते समय उनमें से एक लड़के ने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि आप बहुत खूबसूरत है, आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। वह लड़के किसी अमीर बाप की औलाद लग रहे थे, लेकिन मुझे क्या करना, मैं अपने काम में बिजी हो गई। शादी को 1 महीना ही बचा था और पैसे का बिल्कुल जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं एक कोने पर बैठकर रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। तभी देखा कि वह 4 लड़के फिर से रेस्टोरेंट में आ गए। मुझे उदास देखकर
मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, आप मुझे बता सकती हैं। मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट की तो मैंने उनको सारी बातें बता दिया। उन लड़कों ने मुझसे कहा कि यह भी कोई बात है, मैं आपको बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, उसके लिए आपको मेरा भी एक काम करना होगा। मुझे जो चाहिए वह आप मुझे दे दो और जो आपको चाहिए वह मैं आपको दे दूंगा। बस हम सबको एक रात के लिए खुश कर दो, जितना भी पैसा कहोगी हम लोग दे देंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आखिरकार जब हर जगह से हार मानने के बाद जब मैं पूरी तरह से टूट गए, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता, उन लड़कों की बातों को मानना या बहुत ही घटिया काम था। मेरा दिल और दिमाग इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं ऐसा घिनौना काम करूं, लेकिन अब मैं कर भी क्या कर सकती थी। मैं उन लड़कों को फोन किया और होटल में बुला लिया और अपने घर पर कह दिया कि बहन की शादी के लिए ऑफिस से जो लोन लिया था वह चुकाने के लिए मुझे आज ऑफिस में ओवर टाइम कर रही हूँ और आज रात भर मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर मैं उन लड़कों के साथ होटल के कमरे में चली गई। उन चारों में से एक लड़के ने मेरे साथ कई घंटे तक अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद फिर दूसरा लड़का आ गया और उसमें भी कई घंटे मेरे साथ बिताए। उसके बाद तीसरा लड़का आ गया, उसको देखकर तो मैं चिल्ला ही पड़ी। उसने भी मेरे ऊपर जरा सा भी रहम नहीं किया और वह भी जानवरों की तरह मेरा शरीर नोचता रहा। मेरे शरीर से खून बहता रहा, लेकिन उसको जरा सा भी मुझ पर तरस नहीं आया। मैं उसको जितना दूर करती वह उतने ही जोश के साथ और दम लगाकर मेरे साथ करता। मेरे पास बिल्कुल भी दम नहीं बचा था किसी और को झेलने का। अब मेरी जान एकदम हलक में आ गई थी, मेरी हालत बदतर हो गई थी। तभी चौथा लड़का भी आ गया और कहने लगा, अब मेरा नंबर है। आखिर मैं मना भी कैसे करती। यह सब जो कुछ हो रहा था मेरी मर्जी से हो रहा था, इसके लिए मैंने पैसे लिए थे। अगर मैं मना करती तो वह लोग पैसे नहीं देते। चौथा लड़का भी मेरे पास आया, लेकिन पता नहीं कैसे वहां पर रेस्टोरेंट के मालिक लड़का भी पहुंच गया। उसने यह सब देखा तो उसको मुझ पर दया आ गई और उसने उन लड़कों को वहां से तुरंत ही भगा दिया और मुझे तुरंत ही अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में मुझे कई घंटे तक आईसीयू में भी रखा गया। सुबह मेरी हालत में सुधार हुआ तब उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आप यह सब क्यों कर रही थी, उन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट किया जाए तो फिर मैंने मना कर दिया और रेस्टोरेंट के मालिक के लड़के को सब कुछ सच सच बता दिया। उस लड़के ने कहा कि यह सब जो कुछ भी हुआ बहुत गलत था, लेकिन अब मैं इसको सुधार करूंगा। अब आपके यहाँ एक शादी नहीं 2 शादियां होंगी और दूसरी शादी आपकी होगी मेरे साथ। या सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए थे और जितना भी खर्च होगा मैं खुद करूंगा। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, वह भी बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। आज उस लड़के की हिम्मत के कारण मेरी और मेरी बहन की शादी हो गई थी। आज हम लोग बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो कुछ है दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़कियां कभी भी किसी के यहाँ नौकरी करती है तो किसी मजबूरी में करती हैं। उनका गलत फायदा कभी भी मत उठाना। जब भी हो सके लोगों की मदद करना। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।